आज का हमारा टॉपिक है धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके हेल्प से हम परिपथ में किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं। और धारामापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी कुंडली के साथ में हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G है, ये धारामापी की कुंडली, इसका प्रतिरोध मान लीजिए G है, और इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले जो प्रतिरोध है वो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो एक प्रतिरोध है वो क्या है, R है। अगर मान लीजिए कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर प्रवाहित धारा IG धारा प्रवाहित करने पर इसमें पूरी तरह से विक्षेप, इस धारामापी में पूरी तरह से विक्षेप हमको प्राप्त होता है। तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है तो इसका ओम के नियम से हम इसको लिख सकते हैं V = IG और G + R। अब ये IG को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, V/IG = G + R। V/IG फिर ये G को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो V/IG - G = R। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R = V/IG - G। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब R = V/IG - G, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार से धारामापी की कुंडली के साथ हम श्रेणी क्रम में इस मान का प्रतिरोध जोड़ देने पर वह 0 to 5 परास के बीच के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि R के मान को बढ़ाने पर, प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर वोल्ट का जो मान है वो भी बढ़ता है। ठीक है, अतः एमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उचित प्रतिरोध को तार को जोड़ करके उसके परास को बढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर उच्च प्रतिरोध का तार उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें उसके वोल्ट में बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, धारामापी का वोल्ट में रूपांतरण, इसके लिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और इसको वोल्ट में शो किया गया है। यहाँ पर एक प्रतिरोध है जो उच्च प्रतिरोध का है। ठीक है, यहाँ पर एक कुंडली है और ये जो है क्या है, ये चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है और यहाँ पर ये पॉजिटिव जो निगेटिव जो चार्जेस हैं यहाँ से। अब देखो, इसको हम विद्युत धारा इसमें कनेक्ट करते हैं, इसमें विद्युत धारा देते हैं। ठीक है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तब क्या होगा कि इसके मान में, इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए इसमें हम उच्च प्रतिरोध को लगाते हैं तो इसके मान में परिवर्तन होता है। कोई परिवर्तन होना या नहीं होना इस पर डिपेंड करता है, तो कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सुई है वो 0 to 5 के परास की हमको जैसे प्राप्त होती है, तो जैसे कि ये यहाँ पर प्राप्त होगा तो 0 to कितना हो जाएगा, ये इसका परास कितना हो जाएगा, जैसे 5 पे हुआ तो 5 वोल्ट, अगर 2 पे गया तो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, यानी जितने पे ये सुई जो है जाकर के रुकेगी वो उतना ही वोल्ट का इसमें प्राप्त होगा। ठीक है।